नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। टैक्स और टैक्स से रिलैक्स, राजनीतिक पार्टी में चंदा का यही नारा है, लेकिन इस रिलैक्स के लिए रिटर्न फाइल करना होता है, वरना कौन जाने 14 लाख की अनियमितताओं के लिए 210 करोड़ का भुगतान करना पड़ जाए, वो भी तब जब कानून कहता है कि 10,000 तक का ही जुर्माना लगाया जा सकता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आज यही तर्क दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया है, ये तो लोकतंत्र को ही फ्रीज कर दिया गया। लेकिन हमारा सवाल यह कि क्या चुनाव से पहले अकाउंट का फ्रीज होना सवालों को जन्म देता है? क्या रिटर्न नहीं भरना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो गया है और इस मामले को कांग्रेस ने बहुत हल्के में ले लिया? सवाल यह भी है कि 30 साल पुराना मामला अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गया? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या है ये लोकसभा चुनाव से पहले कर पॉलिटिक्स। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। तो सोचिए जरा, एक पार्टी जिसको देश की सबसे पुरानी पार्टी कहा जाता है, एक पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव उसी के साथ है, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अकाउंट फ्रीज करने के साथ सियासत शुरू हो गई। हमारा सवाल यह कि जो इतनी बड़ी पार्टी और जिसने कानूनों को समझा, जिन्होंने ना जाने कितने कानूनों को बनाया, क्या वो ये भूल गए कि चंदा अगर लेना है, टैक्स पे करना है तो भी रिटर्न भरनी पड़ेगी और अगर नहीं भरेंगे तो फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। और क्या वही एक्शन यहां दिखाई दिया है? और क्या यह चुनाव पूरे तरीके से पैसों के इर्द गिर्द घूमता हुआ जनता के बीच में संवेदनाएं कायम कर पाएगा? क्योंकि देश ने देखा है कि जब जब संवेदनाएं इधर से उधर होती हैं, परिणाम पूरे बदल जाते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित तिवारी जी, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत करेंगे अमित तिवारी जी आपके साथ। जरा ये बताइए, क्या वाकई में बिना हथियारों के कोई भी जंग लड़ी जा सकती है और क्या आप उस जंग में खुद को विजेता मानेंगे जहां दूसरे के सारे हथियार छीन लिए जाएं? विजेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने देश को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को और देश के मूल्यों को हमेशा शर्मसार करने का काम किया है, हमेशा उसे नीचा दिखाने का काम किया है, चाहे वो देश में रहकर कर रहे हो या विदेश में जाकर किया हो। तो ये उनका एक पैटर्न रहा है इस देश के साथ। देखिए, जो भी इनकम टैक्स आज उन्होंने क्या आपने रविशंकर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना होगा, उन्होंने क्या कहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को देश के अकाउंट के साथ लिंक कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है। एक काल हमने ये भी देखा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का वो नारा गढ़ा गया था। किस तरीके से हमने चुनावी धांधली देखी थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। किस तरीके से हमने ये देखा था कि पैसे के दम पर सरकारों को कैसे खरीदा जाता है। अमित तिवारी जी, सवाल ये है, भाई ये तो नारे हो गए सारे जो आप बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इस तरीके से कोई अनियमितता होती है और कोई पार्टी रिटर्न नहीं भरती, तो मैंने जो पढ़ा उसके मुताबिक तो 10,000 तक का मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है, तो 210 करोड़ से ऊपर फ्रीज कर दिया गया। ये कैसे हुआ? वही तो रविशंकर जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारी चीजें तो बताई गई कि किस तरीके से आर्टिकल 220 और 221 आप देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा कानूनी प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको कहां कहां जाना पड़ेगा, किस ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, वो सारा दिया गया है। और आपने 2021 में जाकर वो फ्रीज हुआ है। 18-19 असेसमेंट ईयर का 2021 तक आपको जब तक समय दिया गया, आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ आप पर एक्शन लेता है तो आप उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये राहुल गांधी का ये पैटर्न है कि देश को बदनाम करना है। 21 में फ्रीज हो गया तो 24 में फ्रीज क्यों हुआ है?
जब भी अब आईटी डिपार्टमेंट ने जो भी कार्रवाई किया, ये तो आईटी डिपार्टमेंट को बताना है कि 24 में फ्रीज क्यों हुआ, क्योंकि वो टाइमलाइन वो सारा मेंटेन करते हैं। टैक्स उनको लेना है, टैक्स रिटर्न कांग्रेस को भरना है, टैक्स कलेक्शन आईटी डिपार्टमेंट को करना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से इसमें आ गई, उसमें तो मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि आईटी रिटर्न कांग्रेस को कितना चंदा मिला, उनको 20,000 से ऊपर कितना मिला, 20,000 से नीचे कितना मिला, सभी का नाम के साथ लिस्टिंग, ये तो कांग्रेस पार्टी को देना था आईटी डिपार्टमेंट को। उन्होंने वो काम किया नहीं। ठीक है आरसी चौधरी, जो कार्रवाई, भाई एक लंबा चौड़ा वक्त मिला आपको इस गलती को सुधारने का, गलती तो सुधारी नहीं, और जब एक्शन हो गया तो चिल्लाने लग गए कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप वक्त पर सारी चीजें भर देते, एक आम आदमी भी तो भरता है ना, उस पर भी तो कार्रवाई होती है, तब थोड़ी ना लोकतंत्र खतरे में होता है। तो एक पार्टी पे कार्रवाई हो गई तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजशाही के अंदर जब दो सेनाएं लड़ती थी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता था कि उस सेना की जो खाद्य सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि सैनिक भूख से मर जाएं और वो युद्ध दूसरी जो सेना है वो जीत जाए। उसी प्रकार लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक जो दल है वो हिंदुस्तान के आम आवाम के पास में अपने मुद्दों को, अपने एजेंडों को लेके जाते। आप और हम सब जानते हैं कि इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर 142 करोड़ आबादी के पास में अगर जन मुद्दों को लेके जाना है तो प्रचार के आज जो अलग अलग माध्यम है और वो पेड माध्यम से जाता है। इसलिए अगर चुनाव प्रचार को, कैंपेन को रोक दिया जाए, उस आवाज को रोक दिया जाए जो दूसरा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है, जिसकी सत्ता की सियासत जो है वो हिलने पे चुनौती आती हो। जी, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर मैं रिटर्न भरता नहीं और मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगती है और अगर मेरे ऊपर कोई भी विभाग कार्रवाई करता है तो क्या लोकतंत्र खतरे में पड़ गया? मैं कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष का दल है, अगर इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग आप स्थान नहीं देते, एक तरफ एक राजनीतिक दल जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दो धंधा लो और एक्सटोर्शन के माध्यम से पैसा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल जिसकी क्राउड फंडिंग से पैसा हो। सुन लीजिए, अरे सर, इलेक्टोरल बॉन्ड से तो कांग्रेस को भी मिला है ना भाई, बाकी पार्टियों को भी मिला है, तो क्या वहां भी यही सब हुआ? मैं आपसे बेसिक सवाल कर रहा हूं आरसी चौधरी जी, मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं कि भाई 30 साल पुराना मामला है, 3 दिन पुराना मामला तो है नहीं, तो 30 साल मिले कांग्रेस को अपनी गलती सुधारने के, सुधारी क्यों नहीं गई? और अब जब एक्शन हो गया तो फिर शुरू हो गए चिल्लाने कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। आप उसको भरते ना, भरते, कार्रवाई फिर भी होती, फिर सवाल खड़ा होता। विजेंद्र, पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मामला है वो 17-18 का है। 2017-18 को 10 दिन डिले होता है रिटर्न फाइल करने के अंदर। जब आचार संहिता की घोषणा होती है उससे 3 सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। 11 खातों को 4 बैंक्स के अंदर फ्रीज कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने 15,45,000 रुपए नगद के तौर पे प्राप्त किए। उसके लिए अगर आईटी डिपार्टमेंट 210 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाता है तो क्या यह लेवल ऑफ प्लेइंग इक्वल है? आप और हम सब जानते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग केंद्र की सरकार की एक चुनावी टूल बन गई है। और मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के 2000 से ऊपर तो भाई कैश ले ही नहीं सकते ना, ये नियम बनाए गए हैं कि 2000 से ऊपर कैश नहीं लिया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, 14,40,000 के आसपास की अनियमितताएं हैं, वो 10,000, 12,000 की नहीं है। मतलब जैमिनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि पुनः आप फिर वो जाके, लेकिन क्या इस मामले के जरिए कांग्रेस अपनी गलती को छुपाते हुए देश में एक भावनात्मक मुद्दा बनाना चाहती है कि देखिए जरा कि इन्होंने हमारे सारे हथियार छीन लिए, हमसे पैसा भी छीन लिया है, और इमोशनल ग्राउंड तैयार करना चाह रही है कांग्रेस इस चुनाव के लिए? देखिए, जो सियासतदार होते हैं वो कोई भी गेम खेलते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक सोच होती है, और शायद 1984 जैसी सहानुभूति की लहर क्रिएट करने के लिए ये एक प्लेइंग कार्ड है। बाकी करता तो क्यों करता, जब तो कर रहा, अब कर क्यों पछता है? राहुल गांधी ने जब बिल फाड़े थे वो भी तो सबको याद है। और आज जो स्थितियां हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला, इससे जनता के कनेक्शन क्या है? आपके नोटिस आया है, कांग्रेस के नोटिस आया है, तो कांग्रेस उसका जवाब दे। इसमें आम आदमी का क्या सरोकार है? लेकिन राजनेता उसी में राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जो राहुल गांधी को करना है कि मुझे वो जो शक्ति वाला बयान है उसको प्रूव करना है कि ये शक्ति है, वो आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि इनकम टैक्स ने अकाउंट फ्रीज कई जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है उनके भी अकाउंट फ्रीज होते हैं,
20-20 हजार की पेनल्टी में अकाउंट फ्रीज होते हैं, जिनमें 500 करोड़ 400 करोड़ होते हैं। फिर उनके सीए जाते हैं, एक प्रक्रिया है, उसके तहत हो जाते हैं। लेकिन वो तो उनको तो अपना बिजनेस करना है। इनका बिजनेस अब खड़ा हो रहा है, राजनेताओं का बिजनेस अब खड़ा हो रहा है कि जनता को ये लगे कि इनके साथ त्रासदी हो रही है, जबकि जो भी बड़े बिजनेसमैन है उनके साथ ये एक आम रोजमर्रा की कहानी है। लेकिन जो सियासत का रंग है वो भरा जा रहा है। अब कांग्रेस अपनी गलती भी तो छुपा रही है। देखिए, बिल्कुल 1994-95 का अगर मामला है, देखिए 1994-95 का मामला है, लेकिन आपने अब उस चीज को निकाला कि जनता हमसे फिर कनेक्ट हो, कांग्रेस फिर राख से खड़ी हो जाए और फिर जैसे 1984 की लहर आई थी वैसी कोई लहर आ जाए और राहुल गांधी। लेकिन जनता को सर दिख नहीं रहा है कि अभी 2 दिन पहले मुंबई के अंदर एक भव्य समापन किया गया, वो पूरी यात्रा निकाली गई, यात्रा के अंदर काफिले चले हैं, उसमें गाड़ियां चली हैं, कई सफर हुए हैं, वो पैसा भी तो आया होगा ना कहीं से। जिस पार्टी ने इतना राज किया उसके लिए 210 करोड़ रुपए या जो अकाउंट फ्रीज हुए बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन राजनीति में रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोते हो और आपके आंसुओं में जनता के आंसू मिल जाएं, ये जनता उससे दहल जाए, वो सबसे बड़ा राजनेता होता है। जिसकी आंखों के आंसू गिरने से, ये इंदिरा गांधी में क्वालिटी थी, उसके बाद कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर पैदा हुआ नहीं जो जनता को कनेक्ट कर पाए। अब वो इंदिरा गांधी की कॉपी करना चाहते हैं उनके पोते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जो वो रूल्स रेगुलेशन खोलेंगे इनकम टैक्स के, अब भले कांग्रेस ये कह सकती है कि भारत की राजनीति का पुतिनीकरण हो रहा है, रूसीकरण हो रहा है, ये एक शब्द कहा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी की घटना यह है कि आपने खुद ने गलती करी है। चलत विमान गलती हो गई, ठीक है, आप अपना कीजिए, दोहा तो पूरा कीजिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, वो कहानी हो रही है। एक कोलाहल चल रहा है चुनाव का, अब इसमें एक अलग से ये शब्द क्रिएट करना चाहते हैं कि वो रघुवीर का शब्द ले ले, वो राम की जगह ये इनकम टैक्स ले ले। ये एक सहानुभूति का कार्ड खेला जा रहा है। ठीक है, गलती कर दी मिथिलेश जी, मान लिया हमने, लेकिन मैंने जहां भी पढ़ा और जितनों से बात की, कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम 10,000 का जुर्माना होता है, तो फिर ये 210 करोड़ से ऊपर फ्रीज कैसे हुए? देखिए, अकाउंट फ्रीज करने का एक अलग राइट है, उसका अलग कानून है। और जयपुर में मैं कई कारोबारियों को जानता हूं जिनके 20-20 हजार की पेनल्टी थी, उनके 100-100 करोड़ के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, और वो उन्होंने जब कागज पूरे दे दिए अकाउंट खुल गए। लेकिन इनको तो अकाउंट खोलने से पहले जनता के दिल की दरवाजा खोलना है कि वो कांग्रेस को वोट दे दे। वो तो सीए जाएंगे, हो जाएंगे, अकाउंट फ्रीज खुल जाएंगे। आरसी चौधरी जी, अब बताइए सर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर 4 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और मीडिया है। इस मीडिया के ऊपर कितना स्पेस मिलता है और कितना बोलने दिया जाता है और कितना व्यवधान आता है, मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा। ठीक है, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि 17-18 के अंदर जो हमारा जो रिटर्न था, 10 दिन डिले होने से 2,210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। वो जब लगाई जब हम चुनावी आगाज हो चुका है और जनता की अदालत में जाना, वो पैसा आज हमारे पास में है। हम कह रहे हैं कि इस पैसे की आज झूठ है। सुन लीजिए, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। 210 करोड़ की पेनल्टी है, 210 करोड़ रुपए फ्रीज हुए, दोनों में अंतर है सर, आप बताइए। 285 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं, 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, और ये पेनल्टी तब लगी है जब हमारे एमपी से 199 करोड़ रुपए उनके ट्रांजैक्शंस के द्वारा आए हैं। केस है वो 14,55,000 रुपए जो आए हैं, उस पे इतनी पेनल्टी लगाई है। ये कहेंगे 33 साल पुराने मामले में भी 7 दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इनकम टैक्स विभाग की, ईडी की, सीबीआई की तमाम वो कार्रवाई जो विपक्षी दल हैं उन पे हुई है, एक भारतीय जनता पार्टी के दल पे नहीं हुई। मैं पुनः कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का वो दिन याद होना चाहिए, 4 जज आपके सामने, मीडिया के सामने आए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। तमाम जो लोग हैं वो विपक्ष पे प्रश्न कर रहे हैं, तथाकथित पत्रकार के नाम पे बैठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पत्रकार जी ने कहा मैं कई इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं, वो ये एक राजनीतिक दल बता दें जिसका खाता चुनाव के समय में फ्रीज हुआ हो और इनकम टैक्स मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पुराने मामले में 7 दिन पहले नोटिस आया। अब मैं उनको कहूं कि भाई 30 साल पुराने मामले में 7 दिन पहले क्यों दिया, इतनी रियायत कांग्रेस को क्यों दी गई? एक्शन तो पहले होना चाहिए था। और आपको 4 तो जज याद रह गए, लेकिन जिन जजों का अभी महिमा मंडन कांग्रेस करी है कि इनकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड खुल गया, संविधान बच रहा है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, उस तरफ आप नहीं जाएंगे। दोनों एक ही पार्टी की, एक ही सरकार में हो रहा है। अमित तिवारी जी, मैं तीनों चीज बोलना चाहता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आके कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो मीडिया ने कवर किया, प्रेस वार्ता की। ये कांग्रेस के कहने पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आए। क्या दबाव है, क्या उनके जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको कर रहे हैं। सीबीआई के कार्यालय पे सीआरपीएफ के द्वारा आधी रात को रेड होती है, ये आप और हम सब ने देखा। विधायिका के अंदर 146 सांसदों को बाहर निकाल के और 3 संहिताएं जो देश के लिए जरूरी है वो लाई जाती है। मीडिया का जो रैंकिंग है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो रहा है वो भी कानून के मुताबिक ही हो रहा है। अमित तिवारी जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे 161वें स्थान पे है और तमाम पर्सन विपक्ष पे होंगे। विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और यहाँ पे महिमाएं की जाएगी। किसी भी चैनल पे आप देखिए, जो भी पत्रकार आएगा वो सिर्फ लगा देंगे, उसके अकाउंट में 285 करोड़ है, बचेगा क्या उसके पास? है मुद्दे क्या होंगे, आने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, ये सब चीजें तय की जाएगी। अमित तिवारी जी, मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ सर कि 14 लाख की अनियमितताओं पर 210 करोड़ की पेनल्टी ठोक देंगे। चुनाव से पूर्व पर जब चुनाव जा रहा है, 285 करोड़ है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे सर? करो ना यार, क्वेश्चन सुनने तो क्या पूछा जा रहा है, बीच बीच में खुद के जा रहे हैं। अरे खुद के नहीं जा रहे, तुम्हारे पास में जवाब नहीं है। तुम तो एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। तुमने बार बार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को भी छुपाने की कोशिश की। एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम का बैंक है, उसमें भी क्या बोला? आपके अटॉर्नी जनरल ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के मामले को पूरे देश ने देखा है। अरे वो बीच में कैसे शब्दों का प्रयोग करें, वो कैसे शब्दों का प्रयोग करें, आपको नहीं टोका, वो कैसे वो करें, अरे सर सुनने तो दीजिए। अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी, किसी के बीच में किसी को नहीं टोका। 4 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अमित तिवारी जी। आप यहाँ जाके अपमानित क्यों होना चाहते हैं? खुदक रहे हैं बीच में और वो बोलेंगे मैंने ये 4 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सभ्यता, संस्कृति, सुचिता और संस्कार। मैंने व्यक्तिगत माना है कि ये बीजेपी के अंदर है और ये पढ़ाया जाता है, लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किए वो बताइए इन चारों में से किस श्रेणी के हैं सर? विजेंद्र जी, अब मैं बोलूं अपनी बात को? बोलिए बोलिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर चुनावी धांधली करने का एक सबसे बड़ा अपराध लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा था, आज वो यहां पर आके लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी ने 75 में इमरजेंसी लगाई वो आज इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। जो पार्टी पैसे से सरकार को खरीदती है, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, वो पार्टी आज यहां पर आके दुहाई दे रही है न्यायतंत्र की। तो देखिए, ऐसे नहीं होता है। आपका अपना इतिहास भी कुछ कहता है और इनको पहले अपने कांग्रेस के बारे में, पार्टी के बारे में जानकर आना चाहिए, उसके बाद यहां पे कुछ कहना चाहिए। जो पार्टी आजादी में लड़ाई करने वाले लोगों की संस्थान को लूट लेती है, 5000 करोड़ का उनका पूरी संपत्ति हड़प लेती है और आज वो नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पे बाहर है, वो पार्टी के नेता अगर ऐसे कहते हैं तो ऐसा नहीं होता 12 राज्यों में सरकारें गिराई हो, दूसरी जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, आधी रात को वहां पे सरकार बनाई हो, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हो, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया हो, वो हमें ये बता रहे हैं कि क्या नेकी और नियति होती है, इसके जवाब नहीं दे सकते। ये 10 साल से लगातार विपक्ष को कोसने का एक जवाब नहीं दे सकते कि आखिर क्या वजह है कि इनकम टैक्स के द्वारा चुनाव से 3 सप्ताह पूर्व कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए जाते हैं, उसके फंड्स को रोक दिया जाता है। ये ना बीजेपी जवाब दे सकती और ना मीडिया का कोई साथी जवाब दे। चौधरी साहब, चिल्लाने से चिल्लाने का क्या है? तुम्हारे पास में जवाब नहीं, सिर्फ कोसने का काम करते हो। इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक मिनट आरसी जी, एक मिनट, अरे सर रुकिए ना, एक मिनट। आरसी जी, एक तो कांग्रेस में अलग तरीके का कल्चर चला है कि भाई सबको ही कोस दीजिए, तो फिर मत आइए सर। मैं कह रहा हूं भाई, आपके लिए बराबर का प्लेटफॉर्म दिया है ना, उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप उसी को कोस रहे हैं। लेकिन अमित तिवारी जी, एक मिनट सर, अमित तिवारी जी, एक मिनट, अमित तिवारी जी, एक मिनट, अरे सर बोलने तो दीजिए भाई। अमित तिवारी जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं सर, हो सकता है ये मेरा एरिया ना हो, लेकिन कई उद्योगपतियों के अमित तिवारी जी सुनिए सर, कई उद्योगपतियों के ना जाने कितने लाख करोड़ के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, कई तरीके की अनियमितताएं नजरअंदाज कर दी जाती है। अमित तिवारी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भाई बड़प्पन दिखाइए, कहिए विपक्षी पार्टी का, चलिए ठीक है आपको हम इतना टाइम देते हैं, आप इसको क्लियर कीजिए, हम आपका अकाउंट फ्रीज हटाते हैं और आइए चुनाव में, दिखाइए बड़प्पन। भाई कई उद्योगपतियों का भी तो लाखों करोड़ कर्जा माफ होता है ना।
बड़प्पन दिखाइए सर। अमित तिवारी जी। नहीं विजेंद्र जी, अगर इस तरीके से चौधरी जी को लगता है कि चिल्लाकर झूठ सच हो जाएगा, सर मैं सवाल कर रहा हूं, छोड़िए ना चिल्लाने भाई, से आपकी तो पार्टी है, लॉन्च हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं अमित तिवारी जी, अमित जी, मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई कई उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ होते हैं ना, और भी कई तरीके की रिबेट्स दी जाती है ना सर। तो एक प्रमुख पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, और जिसकी वजह से जनता में परसेप्शन ना बने बीजेपी को लेकर के, देखिए जबरदस्ती कर दी। एक मौका दीजिए उनको भी। देखिए विजेंद्र जी, कोई हम ना कानूनी पहलू में किसी के आड़े आते हैं, एजेंसियां स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए, और जिसने जो आईटी डिपार्टमेंट ने समझा उसने काम किया है। ये अब ये मत कहिए यहाँ कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जो जानता ना हो। भाई जब कर्जा लेकर माफ किया जाता है ना, तो कानून नहीं किया जाता है, सियासी तौर पर किया जाता है। कानून तो सियासत के हिसाब से चलते हैं। मतलब जमीनी कोई दूर दूर तक ये उम्मीद नजर आती है, मुझे नहीं आती है। आपको आती है कि भाई जब उद्योगपतियों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो जाते हैं, अलग अलग सरकारों में, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। अगर यहां इमोशनल ग्राउंड पर बीजेपी कांग्रेस को खेलने से रोकना है, तो क्या ये बड़प्पन दिखाया जा सकता है कि चलिए ठीक है आपने गलती की, आप ये मिनिमम पे कीजिए, अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचाइए और इलेक्शन में आइए। देखिए हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट रूल्स रेगुलेशंस अलग है, उनसे बिजनेस डेवलप होता है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो, उसके रूल्स रेगुलेशन अलग है। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग रूल्स रेगुलेशन है, आम आदमी के लिए अलग रूल रेगुलेशन है। तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। और 210 करोड़ कहाँ, जब एक राज्यसभा के सांसद के इतने पैसे मिलते हैं, किसी के घर से कैश ही निकल जाते हैं, तो कांग्रेस को इतने डरने की जरूरत है नहीं। कांग्रेस इतनी गरीब नहीं है कि 210 करोड़ में उसके प्रचार रुक जाएगा, जब एक राज्यसभा सांसद के पास इतना। अच्छा मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, इसका टोटल खर्चा कितना था? ये तो आरसी साहब बता देंगे ज्यादा बेटर, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। जो कहा जाए ना, जब एक सांसद के पास इतना पैसा है, इतने राज्यों में राज्य किया है, तो 210 करोड़ तो एक इमोशनल फुटबॉल है, और वो कितने लोगों के दिल पे टच करती है, कितने लोगों को वोट में कन्वर्ट करा पाती है, और कितना वो शक्ति वाला जो ईडी इनकम टैक्स जो राहुल गांधी ने बोला उसको पुट दे सकती है। तो ये पॉलिटिकल वेपन तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बाकी तो इनकम टैक्स में सबका काम होता है जी, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत होता है। आरसी जी ये वैसे ही बता दीजिए कि भाई भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकली पूरी, उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? ऐसे ही बस जानकारी के लिए, जनता के लिए। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको भेजिए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग उन्हीं के पास में कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन अगर फैसले इंडिया को रुचि है कि कितना कांग्रेस का खर्चा हुआ, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने 138 में अपने स्थापना दिवस के ऊपर क्राउड फंडिंग की, जिससे हमने ये यात्रा की। लेकिन उस यात्रा के अंदर असंख्य जो लोग जुड़े, जनता के जो मुद्दे मुकर हुए, और जो हमने 25 गारंटियां इस देश की जनता को देना चाहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और जो पत्रकार साथी लगातार इस बार का जिक्र कर रहे हैं कि 285 करोड़ में 210 का, उन्हें ना डाटा का पता है ना तथ्यों का पता, उन्हें सिर्फ एक पता है, उन्हें ये भर के भेजा गया है कि विपक्ष को कोसना है। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होना, तो हजारों करोड़ की पार्टी के सामने, हजारों करोड़ की पार्टी के सामने, अगर हजारों करोड़ की पार्टी के सामने अगर 214 ये मतलब जामिनी जी के लिए कह रहे हैं आप या अमित तिवारी जी के लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? मैं उस हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो कांग्रेस के जो विधि से सवाल बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस से सवाल किस चीज का? मैं कह रहा हूं चुनाव हो रहा है, चुनाव में पैसा चाहिए जी। चुनाव के समय में अगर अकाउंट फ्रीज होता है, अगर हम कोर्ट से जीत भी जाते हैं, क्या हम लोकतंत्र के अंदर इस चुनाव के अंदर वापस जा पाएंगे? क्या इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं? क्या फर्स्ट इंडिया पे तो पूछ तमाम सब चीजों की? भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कितना खर्च हुआ है ये बताइए ना सर। भाई एक अनुमान तो होना चाहिए ना कि 200 करोड़ कितने जरूरी है कांग्रेस के लिए। अब बताइए ना सर, कितना खर्च हुआ दोनों यात्राओं पर? देखिए किसके लिए कितना जरूरी है ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं बता पाऊंगा पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसको कितना। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन होता है, इंडिया घटक दलों का एक अधिवेशन होता है, उसका स्टेज सबको दिखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेज कभी किसी को नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेज कभी नहीं दिखते। 5-5 प्लेन उतरते हैं तब नहीं दिखते, क्योंकि उनके बारे में कोई पूछ नहीं सकता। क्या मोदी जी ने कभी प्रेस को आके संबोधित किया? क्या ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? क्या आपने ये पर्सन किए? कहीं लिखा हुआ है नहीं कि एक प्रधानमंत्री हर 2 महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? कहीं लिखा हुआ तो बताइए आप मुझे। मैं कहना चाहूंगा देश के लिए काम करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके लिए प्रवक्ताएं हैं।
मैं वो कहना- करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मतलब या ये नहीं? अलग- मैं ये आपसे अलग ही प्रश्न पूछता हूं, मैं perception आपसे है ना। प्रश्न पूछता हूं, ये अलग ही perception है, आपसे सर। प्रश्न पूछता हूं, कांग्रेस का कि मैं भाई आपसे प्रश्न प्रधानमंत्री आकर पूछता प्रेस हूं। कॉन्फ्रेंस करे। आप ये अलग ही प्रधानमंत्री का perception कवर है। बन जाइए ना, आप अरे सर, मैं प्रधानमंत्री का कवर कवर नहीं बन बन रहा हूं। जाइए। मैं टेक्निकली मैं पूछ रहा हूं आप आपसे। कहिए कि ये मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, कल को आप लोकतंत्र कहने के लगे चौथे कि स्तंभ में भाई विजेंद्र विश्वास नहीं सोलंकी क्या? फर्स्ट इंडिया के अंदर झाड़ू क्यों नहीं लगाते हैं या बाहर खड़े होकर बात क्यों नहीं करते हैं? सर, इसका सबका ही काम अच्छा, है। ये कब से सुधर गया? कब से सुधर गया? क्या दुनिया में तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें संबोधित करने की जरूरत नहीं है? संबोधित करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दीजिए आप, प्रधानमंत्री को क्लीन देश चिट में जब दीजिए। जीएसटी किया उन्होंने क्लीन किया, चिट दीजिए। जब कोरोना आया उन्होंने किया। क्या आप चाह रहे हैं कि मीडिया हर को 2 प्रेस महीने ब्रीफ में किया, कांग्रेस मीडिया एक को प्रेस टॉपिक ब्रीफ दे दे, किया, मीडिया को कांग्रेस प्रेस एक ब्रीफ टॉपिक किया, दे दे सर, मीडिया को और प्रेस उस पर ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? मतलब इसे मीडिया को फाइनल प्रेस फाइनल ब्रीफ किया। करें। क्या आपको मीडिया को लग रहा है प्रेस कि ब्रीफ कांग्रेस किया क्या? कांग्रेस एक मीडिया को अलग प्रेस ब्रीफ गलत किया। दिशा में चल रही है जिसका जनता पर परसेप्शन नहीं बन पा रहा है? देखिए, कांग्रेस को करना यह चाहिए कि एक 543 पे चुनाव होने हैं, 95 लाख खर्चे की सीमा है, और वो इलेक्शन कमीशन के सामने राजनीतिक शुचिता का एक नया पाठ पेश करे कि हम सच्चे गांधीवादी हैं और जितनी खर्चे की सीमा है उसमें ही चुनाव लड़ेंगे और हम मोदी को परास्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर जनमानस कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है। अरे और सर, लेकिन लोकतंत्र सभी के तो भाई चौथा स्तंभ 545 देखिए, करोड़ के आसपास हो जाएंगे। देखिए 545 करोड़ तो एक कैंडिडेट खुद खर्च करेगा 95 लाख। एक चुनाव की जिम्मेदारी है, तो इसका दूसरे- मतलब निष्पक्ष नहीं हो रहे, इसका मतलब निष्पक्ष नहीं हो रहे। देखिए, जो important अगर चीज उससे है- ज्यादा खर्च हो रहा है इसका मतलब चुनाव देखिए, निष्पक्ष नहीं हो रहे। जो आप ये सीमा है, कह रहे हैं, ये कह तो रहे हैं, सीमा है, आप कह रहे हैं 95 लाख कांग्रेस रुपए की सूचिता सीमा जारी है। करे, इसका मतलब चुनाव आयोग है वो ये तो सही आप चुनाव सब नहीं जानते करवा हैं पा रहे। कि अगर जानते हैं तो 12 कांग्रेस के रुपए लिए में क्यों करें? 12 ये रुपए में बीजेपी ने कचौरी नहीं किया। समोसा आता है कि 12 अगर रुपए मैं में कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने आप तय किया कांग्रेस के लिए है। सूचिता का 12 रुपए में कचौरी समोसे आते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों तय कर दें। मोदी जी को कहिए। और देखिए कि दूसरा- पूरा campaign चलिए, भारत शुक्रिया हमारे सरकार साथ decide जुड़ने करेगी। के लिए। बार-बार ये कहते जी। हैं लोकतंत्र पूरा का campaign चौथा स्तंभ सरकार है। decide करेगी, हमारे सरकार लोग नहीं तो जो वहाँ पे संविधान आएंगे। में केवल 3 ही स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये मीडिया को तो चौथा यूं ही बना रखा है, किसी लोकतंत्र स्तंभ की नहीं है। संविधान की किताब में लिखा नहीं है, किसी संविधान की किताब में मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं चलिए, लिखा है। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है जिसका जिक्र किया जाता है। शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या वाकई में ये मुद्दा भावनात्मक बन पाएगा? क्योंकि इस मुद्दे को सिर्फ भावनात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है और जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा ये चुनाव बताएगा।